पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में तृणमूल कांग्रेस के एक नेता शेख आलम ने विवादित बयान दिया। कल 24 मार्च को उन्होंने बयान दिया कि अगर भारत में 30% मुसलमान एक साथ आ जाएं तो 4-4 पाकिस्तान बनाए जाएंगे। कोरोना की बेकाबू रफ्तार ने बढ़ाई चिंता। 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा नए मामले, 251 लोगों की मौत। देश में नए केस में आधे से ज्यादा महाराष्ट्र में। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 31,855 नए मामले, 95 मरीजों की कोरोना से मौत। मुंबई में 24 घंटे में 5,190 नए मामले। मुंबई से सटे कल्याण डोंबिवली में पूर्व शिवसेना पार्षद ने उड़ाई कोरोना नियमों की धज्जियां, सैकड़ों लोगों के साथ मनाया अपना जन्मदिन। महाराष्ट्र के नांदेड़ और बीड़ में आज से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन, देर रात तक लोग बाजार में खरीदारी करते दिखे। दिल्ली में भी कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 1200 से ज्यादा मामले। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,51,227 मामले सामने आ चुके हैं। नोएडा में होली खेलने और होली मिलन समारोह के आयोजन पर कोई पाबंदी नहीं। डीएम सुहास एलवाई ने लोगों से सेल्फ रेगुलेशन की अपील की। लखनऊ के कोरोना हेल्पलाइन के 12 कर्मचारी संक्रमित। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्थित कॉल सेंटर को किया गया बंद। एक महिला ने कोरोना संक्रमण के बाद सभी की कराई थी जांच। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में एमपी में 1700 और छत्तीसगढ़ में 2100 नए केस। दोनों प्रदेशों में 35 मरीजों की मौत। मनसुख हिरेन मर्डर केस में बड़ा खुलासा। सचिन वजह के सामने हुई थी मनसुख की हत्या। मोबाइल लोकेशन छिपाने के लिए दफ्तर में मोबाइल चार्जिंग पर लगाया था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। मनसुख हिरेन केस में एक नया सीसीटीवी वीडियो आया सामने। 17 फरवरी के वीडियो में मनसुख हिरेन डीसीपी ऑफिस के पास टैक्सी से उतरा, फिर ऑडी कार में बैठा मनसुख। कार में पहले से बैठा था वजह। पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के गंभीर आरोपों पर शिवसेना का महाराष्ट्र के गृह मंत्री के इस्तीफे से इनकार। संजय राउत बोले, सरकार को विपक्ष की गंदी राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए। गंदी राजनीति का शिकार हमको नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये एक परंपरा हो जाएगी कि गलत आरोप करें और इस्तीफा दें। 5 राज्यों में पहले चरण के मतदान के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। आज शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। पहले चरण में बंगाल के 5 जिलों के 30 सीटों पर होगा चुनाव। पुरुलिया के 9, बांकुड़ा में 4, झाड़ग्राम में 4, पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर की 15 सीटों पर होगा मतदान। बंगाल के पुरुलिया से अमित शाह ने की जनसभा। बोले, अगर आपको स्कीम चाहिए तो बीजेपी को वोट दें, अगर स्कैम चाहिए तो दीदी को वोट दें। मोदी जी 115 स्कीम लेकर आए हैं और दीदी 115 स्कैम लेकर कौभांड लेकर आई। अब आपको तय करना है, स्कीम चाहिए या स्कैम चाहिए। अगर स्कीम चाहिए तो मोदी जी को वोट देना है, स्कैम चाहिए तो तृणमूल की निकम्मा सरकार को। बंगाल में सीएम योगी ने फिर भरी हुंकार। कहा, 35 दिनों के बाद टीएमसी के गुंडों की शुरू होगी उल्टी गिनती। दीदी को भगवान राम और भगवा कपड़ों से लगता है डर। ज्यादा दिन नहीं, कुल मिलाकर के 40 दिन का समय है और 40 दिन के बाद भी आप देखना कि 35 दिन के बाद उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाएगी टीएमसी के गुंडों की, क्योंकि तब पंजाब के अंदर तब टीएमसी की सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और इन सभी गुंडों को ढूंढ करके कानून के शिकंजे में डालने का कार्य किया जाएगा। और यही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। कोलकाता के दमदम में टीएमसी कार्यकर्ताओं का हंगामा। बीजेपी नेता के साथ की मारपीट। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर किया पथराव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश के दौरे पर। कोरोना महामारी के बीच पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा। ढाका में स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि होंगे पीएम। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती पर ईडी का शिकंजा। पूछताछ के लिए श्रीनगर में ईडी दफ्तर में हुई पेश। मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़ा है मामला। दिल्ली के जीटीवी अस्पताल के बाहर फायरिंग। दिल्ली हरियाणा के वांटेड कुलदीप को लेकर आई थी पुलिस। पुलिस पर फायरिंग कर 2 लाख के इनामी कुलदीप को छुड़ा ले गए बदमाश। आगरा में दुस्साहस। खेत का विवाद सुलझाने गए दरोगा की हत्या। गर्दन में गोली मारकर आरोपी फरार। सीएम योगी ने दरोगा के परिवार को 50 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। इंस्पेक्टर और कांस्टेबल दोनों ने ही बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए उसको चेज किया।
जब वो पास में पहुंचे तो उसके पास कोई एक इलीगल कंट्री मेड वेपन होगा, उससे उसने फायर एक राउंड किया जिससे कि उसके गले में गोली लगी और उसकी हमारे साथी जो थे सब इंस्पेक्टर वो शहादत को प्राप्त हुई। दुखद घटना पर जो भी अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अजान पर बयान के बाद योगी के मंत्री ने अब उठाए बुर्के पर सवाल। उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला बोले, देश में 3 तलाक की तर्ज पर मुस्लिम महिलाओं को बुर्के से भी दिलाई जाए मुक्ति। आगरा जयपुर हाईवे पर कार में लगी आग, कार चालक की बची जान, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। दमोह बस स्टैंड पर भीषण हादसा, आग लगने से 7 बसें खाक, 4 को हुआ हल्का नुकसान। फायर ब्रिगेड ने करीब 1.5 घंटे की कोशिश के बाद पाया काबू। ट्रेन में महिला सुरक्षा के दावों पर उठे सवाल, संघमित्रा एक्सप्रेस में युवती से 36 घंटे तक होती रही छेड़छाड़, टोल फ्री नंबर और आरपीएफ से शिकायत पर भी नहीं मिली मदद। कटनी स्टेशन पर परिजनों ने की आरोपी की पिटाई। छत्तीसगढ़ के कोरिया में नहर पर भी भू माफियाओं का कब्जा, नहरों में पानी नहीं होने से किसान परेशान। गेज और झुमका सिंचाई परियोजना के तहत बनाई गई थी 2 नहरें। रायपुर स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ रहे युवक का फिसला पैर, प्लेटफॉर्म पर तैनात सुरक्षा कर्मी ने दौड़कर बचाई जान। सीसीटीवी फुटेज आया सामने, 22 मार्च का बताया जा रहा है वीडियो। शहडोल में बिजली विभाग के कर्मचारियों से मारपीट, गांव में बिजली बिल की वसूली करने पहुंचे थे कर्मचारी, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश में सतकोशिया से मंडला वापस मंगाया गया एक बाघ, गोरेला बाड़े में छोड़ा गया बाघ। सतकोशिया में नहीं रखा जा रहा था बाघ का ध्यान। बिहार के सहरसा में शॉर्ट सर्किट से करीब 15 घर जलकर खाक, ग्रामीणों और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पटना में ट्रेन ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार महिला की मौत, गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग, बाईपास पर लगा लंबा जाम। कटिहार में घरेलू विवाद में शख्स बना हैवान, पत्नी और 2 बच्चों को आग में जलाकर मार डाला, पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के सिरोही जिले में एसीबी की छापेमारी से डरा तहसीलदार, चूल्हे पर जला दिए घूस के 15 लाख रुपए। रिश्वत केस में तहसीलदार को एसीबी ने किया गिरफ्तार। बिजनौर के नजीबाबाद में पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने नकली दूध बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, पिता पुत्र हिरासत में लिए गए। जयपुर में विधायक राजेंद्र गुड़ा की गांधीगिरी, इंजीनियर के सामने फर्श पर बैठे विधायक, क्षेत्र में पेयजल के लिए कुर्सी पर बैठे इंजीनियर से लगाई गुहार। झुंझुनू में एक शादी समारोह में जमकर चले लात घूसे, तलवार से भी हमले का आरोप, हमले में मामा भांजे हुए घायल, पुलिस कर रही है जांच। राजस्थान के चौमी में इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भीषण आग, दमकल की एक गाड़ी ने आग पर काबू पाया। जोधपुर के ज्वेलरी की दुकान में शातिर चोर ने चुराए जेवरात, सीसीटीवी के आधार पर चोरी की तलाश में जुटी है पुलिस। पुष्कर में देर रात पैंथर के मूवमेंट से दहशत, डियर पार्क में पैंथर ने एक हिरण का शिकार किया, कई घंटों तक डियर पार्क में मौजूद रहा पैंथर। हिमाचल के लाहौल में एक घर में हिम तेंदुए के घुसने से मचा हड़कंप, बाद में खुद ही पहाड़ की ओर लौट गया। सूरतगढ़ में सेना के जवानों की जिप्सी पलटी, 3 जवानों की मौके पर मौत हुई, 5 जवान घायल हुए, गड्ढे में गिरने के बाद वाहन में लगी थी आग। श्रीनगर में एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन आज से, ट्यूलिप फेस्टिवल में 64 किस्म के 15 लाख से भी ज्यादा फूल खिले। कान्हा की नगरी मथुरा में रंग भरी एकादशी पर श्रद्धा का सैलाब, हजारों भक्त इकट्ठा होकर वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। बसंत पंचमी से शुरू हुए वैष्णव कुंभ का शाही परिक्रमा भी इस मौके पर ही होगी। आइसलैंड में बह रहा है लावा, भूकंप के बाद भड़का ज्वालामुखी, पहाड़ पर बन गया है धधकता ग्लेशियर, करीब 800 साल बाद ज्वालामुखी से निकल रहा है इतना लावा। 28 जून से 22 अगस्त तक चलेगी अमरनाथ यात्रा, करीब 6 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना। कच्चे तेल की कीमतों में 15 दिनों में 10% की गिरावट, भारत में घट सकती है कीमतें। कोरोना वैक्सीन के बीच जर्मनी के वैज्ञानिक दंपति ने खोजा कैंसर का तोड़, बोले 2 साल में कैंसर का टीका देंगे, कीमो से मिलेगी मुक्ति।